ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आप आए और आपने जो रूठे जुड़े समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आज यहाँ पे किरारपुरा इलाके में दरगाह हजरत इस्माइल खादरी दरगाह को जाली वाली दरगाह के नाम से जाना जाता है। वहाँ का उर्स हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर हाजी इसाक साहब का कहना है कि बहुत साल पहले यहाँ पे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन कई सालों के बाद ये दोबारा इसे यहाँ पे शुरू किए। तो यकीनन मैं भी दरगाह में आके चादर चढ़ाए और शहर में अमन रहे, खुशहाली रहे, अल्लाह हक का साथ दे, सच्चाई का साथ दे और सभी उम्मत के लिए दुआएं की जाए। सर, एक सवाल ये है, आज आपके खुशी बता रही है कि आज जरांगे पाटिल साहब और मौलाना नोमानी साहब इनसे क्या कनेक्टेड सर, और आज क्या है वो जरा जाहिर कर दीजिए। देखिए, क्योंकि ये मीटिंग है तो जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बीच में थी। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है ये 3 तारीख के दिन वो बताने वाले हैं, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि जहाँ पर मराठा, दलित और मुस्लिम एक साथ लाने की जो कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं उन पर से लोगों का यकीन, उनका भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी एक पार्टी में रहते हैं, सुबह हुए तक दूसरी पार्टी में छलांग लगा देते हैं। लोग आपको एक यकीन के साथ चुनकर देते हैं कि भाई ये मैं इस वजह से इसको वोट दे रहा हूँ कि इसको मुझे दूसरे पार्टियां पसंद नहीं है, लेकिन चुन के आने के बाद आप फौरन वहां चले जाते हैं। तो लोगों का ये यकीन दोबारा जिंदा अगर करना है तो कोई एक नई पहल की शुरुआत है। मैं समझता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो काम कर रहे हैं वो वाकई में एक काबिल तारीफ काम इस लिहाज से भी है कि हमारे सारे मसलों का हल जो है वो हमारी सियासी नुमाइंदगी है। अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे मसले वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो ऐवानों में लिए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। जब वहां पे आपकी आवाज ही नहीं रहेगी तो आपके मुद्दे कौन उठाने वाला है, कौन सवाल करने वाला है? सर, एक आखिरी सवाल सर, अब जलील साहब ने इधर का कैंडिडेट उधर और उधर का कैंडिडेट इधर 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था सर, आप क्या भूचाल लाने वाले सर? मैं कोई भूचाल नहीं लाने वाला हूँ। देखिए, अगर आवाम के दिल में अगर आपके लिए जगह है, अगर आवाम के दिल में आपके लिए मोहब्बत है और आवाम चाहती है तो यकीनन वो बाहर आएंगे, साथ देंगे उसमें। और अगर आवाम को ये यकीन नहीं है कि साहब ये आदमी हमारे लिए नहीं है करके उसमें, तो जमहूरियत की खूबसूरती इसी बात के अंदर है कि आवाम जो है वो बादशाह का रोल अदा करती है, वो तय करती है कि किसको चुनकर देना है, किसको नहीं चुनकर देना है करके। मेरी तो सिर्फ इतनी इल्तिजा है, एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज हमने 288 में से हमने सिर्फ 15 सीटें लड़े हैं और हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाकर लेकर आए, ताकि जब हुकूमत बने तो इंशाल्लाह हमारा भी उसके अंदर हाथ रहे, हमारा भी उसके अंदर साथ रहे। तो इस हिसाब से हमने ये फैसला लिया है। अब देखते हैं 20 तारीख के दिन आवाम क्या करती है और 23 तारीख के दिन कहाँ जश्न मनाया। अब आपके कार्यकर्ता ने सिल्लोड से फॉर्म भरा है एमआईएम का। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ना तो हमने सिल्लोड में कोई एबी फॉर्म दिया है, ना हमने परभनी के अंदर कोई एबी फॉर्म दिया है। ये इलेक्शन कमीशन की कोई गलती का नतीजा है कि वहां पर ये एबी फॉर्म्स दिखा रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से बात किया, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा आपके वेबसाइट के ऊपर ये दिखा रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर मैंने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर डाला है कि एआईएमआईएम ने ना तो परभनी में और ना सिल्लोड के अंदर एबी फॉर्म दिया है। ये उनकी गलती है, उन्हें ही सुधारना है। सर, एक आखिरी सवाल है, हम सवाल बोलते बोलते आप आपके आजू बाजू में जो चाहने वाले हैं उनको क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से औरंगाबाद की आवाम ने दिल खोल कर मुझसे मोहब्बत की है और मैंने भी अपनी इस आवाम से दिल खोल कर मोहब्बत की है। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं औरंगाबाद की इस आवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र विधानसभा में 5 साल किया और कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ से कोई एमपी चुनकर आएगा। यही वो आवाम है जिसने जी जान लगाकर मुझे दिल्ली तक पहुंचाया था। इसी वजह से दोबारा जब एमपी का इलेक्शन हुआ मैं नहीं चुनकर आया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर मुझे मौका दिया कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाऊं और वहां पर हमारी आवाम का, हमारी कौम के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उसको उठाए। अब ये आवाम तय करेगी कि किसको भेजना है विधानसभा। पूर्वों में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने फॉर्म भरा।
ऐसा लगता है वोट कटेंगे सर। देखिए आपका सवाल थोड़ा सा मैं दुरुस्त करवा देता हूँ। पूर्व में सबसे ज्यादा फॉर्म मुसलमानों के भरवाए गए हैं और आप खुद समझिएगा कि 28 मुस्लिम उम्मीदवारों को किसने खड़ा किया है, इनका मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, और वो जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लेकर खड़े रह जाएंगे और उन्हें एक टारगेट दिया जाएगा कि तुम 200 वोट लो, 300 वोट लो, 50 वोट लो। तो यही वजह है कि जिसको ये नहीं पता है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है करके, वो भी कह रहा है कि मैं एमएलए बनना चाह रहा हूं करके। तो इसे ये बनाया गया है। मुसलमानों को अब ये बड़ी समझदारी के साथ ये फैसला करना है, इन साजिशों को समझना है कि कौन कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है कि यहां से मुसलमानों की क़यादत खत्म हो जाए करके। सारी ताकतें एक साथ हो गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, अजीत पवार की राष्ट्रवादी हो, या दूसरे और भी पार्टियां जो मुसलमानों को टिकट देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी साजिश रच रहे हैं कि यहां से मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और कोई और आ जाए चलेगा, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व यहां से खत्म होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है